हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का अतुलनीय ओहदा है। भगवान कृष्ण को द्वापर युग का अवतरित भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म में जितने भी देवताओं का वर्णन किया गया है, उन सभी देवताओं में सबसे अधिक साक्षात देवता का अवतार केवल कृष्ण भगवान को माना गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं से पूरा वृंदावन भरा पड़ा है। वृंदावन कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, जो उनके बाल लीलाओं के लिए प्रचलित है। अगर आप वृंदावन में देखने लायक स्थान ढूंढ रहे हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्रस्तुत करेंगे। वृंदावन मुख्य तौर पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन को कृष्ण की बाल भूमि या बाल कर्म भूमि भी कहा जाता है। अनेक हिंदू धर्म के कृष्ण भक्त सालों से वृंदावन की वादियों में श्रद्धालु बनकर आते हैं। अगर आप भी वृंदावन में घूमने की जगह ढूंढ रहे हैं और वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें। हम आपके सभी क्वेश्चन जैसे कि वृंदावन के दर्शनीय स्थल, वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर, वृंदावन के नज़दीक घूमने की जगह, वृंदावन जाने का सही समय आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। और हम और आप आज जानेंगे वृंदावन में घूमने लायक कम से कम 20 स्थानों के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे सारी जानकारी आप तक पहुँच पाए। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। वृंदावन भगवान कृष्ण की याद दिलाता है। यह हिंदू धर्म के लिए काफ़ी पवित्र स्थल माना गया है, मगर इस जगह को लेकर अनेकों ऐसे राज हैं जो आपको नहीं पता होगा। इसलिए सबसे पहले हम आपको वृंदावन से जुड़े हुए सारे राज बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत का सबसे ऊंचा मंदिर, जिसे प्रेम मंदिर कहा जाता है, जो कृष्ण और राधा को समर्पित है, वह वृंदावन में स्थित है। वृंदावन में आज भी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ सुनने के लिए कई लोग कई रातों तक वृंदावन में रुकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जो वृंदावन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदावन में आपको अनेकों ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिनमें अप्रतिम कारीगरी की गई है। वृंदावन में बहुत से ऐतिहासिक धरोहर, सैकड़ों आश्रम और कई गौशालाएं हैं। यहाँ पर बहुत सारा विधवा आश्रम होने के कारण वृंदावन को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में विधवाएं रहती हैं। वृंदावन अपने मंदिर और खूबसूरत वातावरण के साथ प्रमुख हिंदू स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं वृंदावन में घूमने की जगह। वृंदावन मथुरा से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अमूल्य स्थान हैं। यह तीनों स्थान भारत के प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेंगे। हर कोई वृंदावन में कृष्ण के बाल लीलाओं को महसूस करने के लिए जाता है। हजारों श्रद्धालु सालों भर वहां कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। वृंदावन कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए काफ़ी अधिक प्रचलित है। इस वजह से वहां कृष्ण और राधा की अनेकों मूर्तियां हैं। हम कृष्ण और राधा की प्रेम कथा के बारे में तो जानते ही हैं, ऐसे ही प्रेम की निशानी है वृंदावन। इस प्रचलित गांव में अनेकों वन, उपवन और मंदिर हैं जिन्हें आप देखना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं केसी घाट की। केसी घाट वृंदावन के धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का ज़्यादातर समय वृंदावन में बिताया है और माना जाता है कि इसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट राक्षस केसी का वध किया था और उसके अत्याचार और दुष्टता से उसके मित्र व समुदाय को बचाया था। उसके बाद आता है धनबाड़ी। वृंदावन में घूमने लायक जगह में से एक है धनबाड़ी। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रासलीला किया करते थे। यहाँ पर सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक घूमने के लिए आ सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है बंसी बट।
वृंदावन में स्थित बंसी बट में पर्यटक को अत्यंत ही सुखद की अनुभूति होती है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन की सभी गोपियों के साथ महारास लीला किया करते थे। यहाँ पर एक बट का वृक्ष भी है जो 5500 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जिसकी मधुर धुन सुनकर वृंदावन की सभी गोपियाँ अपने सभी कामकाज भूलकर इस पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। कहा जाता है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से शिकायत की कि आप हमेशा राधा के साथ ही रासलीला करते हैं, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वृंदावन की सभी गोपियों के साथ अनेकों रूप लेकर रासलीला खेले थे। कहा जाता है कि बंसी बट की तरफ कोई बरगद का वृक्ष नहीं है, इसलिए वृंदावन की यात्रा के दौरान श्रद्धालु निश्चित रूप से यह जगह घूमने आते हैं। आगे आता है राधा दामोदर मंदिर। श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जो दर्शकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। यह मंदिर वृंदावन में स्थित 7 गोस्वामी मंदिरों में से एक है, जिसकी स्थापना 1542 में एक गुरु श्रील जीवा गोस्वामी जी द्वारा की गई थी। मुगल काल में औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला भी किया था, जिसके कारण इस मंदिर का काफ़ी नुकसान हुआ। जिसके बाद 1740 में मूर्ति को जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मंदिर में 2 प्रमुख खंड हैं, प्रार्थना कक्ष और दूसरे कक्ष में श्रील जीवा गोस्वामी जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी और भूगर्भ गोस्वामी जी और श्रील रूप गोस्वामी जी की समाधि मौजूद है। इस मंदिर में श्री दामोदर के साथ श्री राधा रानी और ललिता साक्षी की मूर्ति है। इस मंदिर का दर्शन करने आने वाले भक्तों अक्सर राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा अवश्य करते हैं। सुबह 6:30 बजे से शाम 9:30 बजे तक श्रद्धालु इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। आगे आता है यमुना नदी। वृंदावन शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण यह नदी वृंदावन में बेहद महत्व रखती है। यमुना नदी का भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। ही भारत की पवित्र नदी है। ऐसी मान्यता है कि जो इस नदी के पावन जल में डुबकी लगाता है, भगवान श्री कृष्ण जी उसके सभी पाप माफ कर देते हैं और उस व्यक्ति की शरीर और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। यही कारण है कि वृंदावन वाला हर एक श्रद्धालु यमुना नदी में डुबकी लगाने जरूर जाता है। वृंदावन में यमुना नदी के बहुत सारे घाट हैं। यमुना नदी के घाटों पर नाव की सवारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अगले नंबर पे आता है रंग जी का मंदिर। वृंदावन मथुरा मार्ग पर स्थित रंग जी मंदिर, जो भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक है। इस मंदिर को श्री रंगनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1851 में किया गया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दूल्हे के रूप में मूर्ति स्थापित की गई है और इनकी दुल्हन अंडाल है। इस तरह इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और अंडाल की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर में पानी की भी व्यवस्था की गई है, जिसके साथ यहाँ पर एक उद्यान भी है। इस मंदिर में दर्शक गण सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक आ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है राधा वल्लभ मंदिर। वृंदावन में एक और खूबसूरत दर्शनीय स्थल है श्री राधा वल्लभ मंदिर। यह मंदिर बांके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूर गौतम नगर के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ उन्हें राधा वल्लभ के नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1585 ईस्वी में हरिवंश महाप्रभु के पुत्र श्री वनचंद्र के शिष्य सुंदर दास भटनागर ने किया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का एक साथ दर्शन कर सकते हैं। वह 2 नहीं बल्कि एक ही है। कृष्ण और राधा एक दूसरे में समाहित हैं। कहा जाता है कि इन दोनों का दर्शन उन्हें मिलता है जो सच्ची श्रद्धा से इस मंदिर में आते हैं। मंदिर की वास्तुकला बेहद शानदार है। मंदिर के साथ सजावट के कारण यह काफ़ी आकर्षक लगता है। मंदिर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर की दीवार 10 फीट मोटी है।
कुछ लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां पर रासलीला के दौरान राधा रानी थक कर बैठ गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका पैर दबाने लगी थी। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दुर्लभ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। यह मंदिर हर दिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। अब आता है प्रेम मंदिर। वृंदावन कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं की वजह से भी जाना जाता है। इस वजह से वहाँ एक प्रसिद्ध प्रेम मंदिर बनाया गया है, जिसे बनाने में 11 वर्ष का समय और 100 करोड़ से अधिक की धनराशि लगी है। इसका नाम है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर इटालियन करारा मार्बल से बना हुआ है। इस मंदिर पर जो कारीगरी की गई है उसको देखकर आप भारतीय संस्कृति और शिल्पकला के नए रूप को देख पाएंगे। मंदिर का निर्माण साल 2012 में जगत गुरु कृपालू जी महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। मंदिर के परिसर में भगवान श्री कृष्ण, राधा, गोपियाँ और ब्रजवासियों की अनेक लीलाओं को मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो बहुत ही जीवंत लगता है। यह मंदिर पूरे सप्ताह सुबह 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। रात के समय मंदिर में लगी रंग बिरंगी लाइटों के कारण मंदिर और भी खूबसूरत लगता है। दोस्तों, प्रेम मंदिर के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्रेम मंदिर की वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो हम इस डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, जिस पर आप क्लिक करके वह पूरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आता है मानसरोवर। वृंदावन की यात्रा में एक और खूबसूरत जगह है मानसरोवर। यह एक खूबसूरत झील है जो वृंदावन के मुख्य शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर माट तहसील में स्थित है। इस झील को लेकर एक पौराणिक मान्यता है कि इस झील का निर्माण राधा की आंसुओं से हुआ था। कहा जाता है कि मथुरा जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के सभी गोपियों से इसी स्थान पर मिलते थे और उनके साथ रासलीला करते थे। वह रासलीला इतनी खूबसूरत थी कि स्वयं भगवान शिव जी नारी का रूप लेकर इस रासलीला में शामिल होने के लिए आते थे। भगवान श्री कृष्ण शिव जी के इस रूप को पहचान गए थे और वे उनके साथ भी नृत्य करने लगे थे, जिसे देख राधा रानी रुष्ट होकर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। वहीं पर उनके बहते आंसुओं से यह मानसरोवर झील उत्पन्न हुई। यह झील और उसके आसपास का वातावरण इतना मनमोहक है कि यहाँ से आपको जाने का मन नहीं करेगा। अगला आता है मदन मोहन मंदिर। वृंदावन में स्थित मदन मोहन मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है। हालांकि इस मंदिर के निर्माण और शिल्प के संबंध में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक रामदास खत्री नामक व्यापारी हुए थे, जो अपने व्यापार से लदे हुए नाव से यमुना को पार करके आ रहे थे। उसी दौरान उनकी नाव यमुना में फंस गई। तब उन्होंने मदन मोहन जी की प्रार्थना की और भगवान मदन मोहन ने उन्हें दर्शन दिया। इसके बाद यहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर स्थापित हुआ। तो मित्रों, अब बात करते हैं इस्कॉन मंदिर की। 1975 में इस्कॉन मंदिर को 1000 से भी अधिक संस्कारों से मिलकर वृंदावन में ऐसी जगह बनाया है जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलने और गाय चलाने के लिए आते थे। इस्कॉन संस्था को तो लगभग आज पूरी दुनिया में हर कोई जानता है। हिंदू धर्म के प्रचारक के तौर पर इस संस्था को पूरे विश्व में प्रचलित मान्यता दी गई है। नेक्स्ट आता है बांके बिहारी मंदिर। अकबर के नवरत्न में शामिल तानसेन को लगभग हर कोई जानता है। उसके गुरु स्वामी हरिदास जी ने अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए निर्माण आज से कई साल पहले किया था। इस मंदिर में राजस्थान के कारीगरों ने खास तौर पर नक्काशी की है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं तो आपको इस मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है श्री वृंदाकुंड। श्री वृंदाकुंड वृंदावन में स्थित ऐसी पवित्र और धार्मिक जगह है जहाँ पर बैठकर वृंदा देवी रोज भगवान श्री कृष्ण और राधा के द्वारा बिताए जाने वाले दिनों के बारे में विचार करती थी।
यहाँ पर वृंदा देवी की सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। अगला मंदिर है निधिवन। निधिवन वृंदावन में स्थित अनेकों खूबसूरत दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह वृंदावन में स्थित सबसे रहस्यमयी जगह है। निधिवन मंदिर प्रेम मंदिर से तकरीबन 4 किलोमीटर और बांके बिहारी मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार किया करते थे और उनके साथ महारास लीला किया करते थे। वृंदावन की यात्रा के दौरान श्रद्धालु निधिवन घूमने जरूर आते हैं। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का शयन कक्ष भी है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है। यह स्थान रहस्यमय है क्योंकि कहा जाता है आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यही कारण है कि शाम ढलते ही निधिवन के मंदिर बंद होने से पहले ही सभी जीव जंतु एवं मनुष्य यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्राणी दिव्य शक्ति को देख ले तो वह जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट आते हैं सेवा कुंज। अगर वृंदावन की यात्रा के दौरान आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां पर आपको शांति का अनुभव हो और शांत वातावरण में आप मेडिटेशन कर सकें, तो वृंदावन का सेवा कुंज बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। कहा जाता है इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा ने बहुत समय व्यतीत किया था। यहाँ पर खूबसूरत पेड़ और फूल पौधे हैं जो यहाँ के वातावरण को बहुत ही मनमोहक बना देते हैं। साधना करने के लिए यह जगह बहुत ही उचित है। यहाँ पर बैठने पर आपको शांति की अनुभूति होगी और आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ निकटता महसूस होगी। यही कारण है कि वृंदावन की यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग इस खूबसूरत जगह पर कुछ पल शांति के बिताने के लिए आते हैं। तो चलिए अगले मंदिर की तरफ चलते हैं, श्री वैष्णो देवी मंदिर। वृंदावन में एक और दर्शनीय स्थल वैष्णो देवी मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी मंदिर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रेम मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की 141 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। प्रतिमा के नीचे माँ के चरणों में भगवान हनुमान जी बैठे हुए हैं। अगले मंदिर की तरफ चलते हैं, श्री गोविंद देव जी मंदिर। वृंदावन में घूमने लायक दर्शनीय स्थलों में से एक है गोविंद देव मंदिर, जो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अनोखी है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्मल 1550 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर की भव्यता का बखान करते हुए एक उदाहरण है कि जब औरंगजेब शाम को टहल रहे थे, तब दक्षिण पूर्व से दूर से उन्हें एक रोशनी दिखी, जिसके बारे में पूछे तो पता चला कि यह चमक वृंदावन के इस भव्य मंदिर की थी। 1670 में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। अगला है पागल बाबा मंदिर। वृंदावन में एक 10 मंजिला मंदिर है जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यह संगमरमर से बना हुआ 10 मंजिली इमारत अपनी खूबसूरती से किसी को भी अपना दीवाना बना देती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी राधे के लिए यहीं अपनी बंसुरी बजाया करते थे। इस मंदिर की सुंदरता इतनी भव्य है कि कई घंटों तक लोग इसे दूर से निहारते रहते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर सभी धर्म के लोगों को एकजुट और भाईचारा के साथ रहने का संदेश देता है, क्योंकि यह 10 मंजिले वाले मंदिर में पहले मंजिल में चर्च, दूसरे मंजिल में मस्जिद, तीसरे मंजिल में गुरुद्वारा और चौथे में सनातन धर्म के मंदिर स्थित हैं। मंदिर 800 फीट लंबा और 120 फीट चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। श्रद्धालु सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। अगला मंदिर आता है कालिया दह घाट। वृंदावन में अनेकों दर्शनीय स्थलों में से एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल कालिया दह घाट भी है।
कहा जाता है कि यह वही घाट है जहां भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़कर नदी में कूदे थे और कालिया नाग के ऊपर चढ़कर नृत्य किया था और यमुना नदी को कालिया नाग के जहर से मुक्त कराए थे। प्राचीन समय में इसी स्थान से यमुना नदी बहा करती थी, जो अब वर्तमान में 100 मीटर आगे खिसक चुकी है। तो मित्रों, वृंदावन के इतने सारे मंदिरों में से ये कुछ फेमस मंदिर थे जो हमने आपको अभी बतलाए हैं। अब जानते हैं वृंदावन के कुछ प्रसिद्ध और स्थानीय भोजन। वृंदावन में लोग श्रद्धालु बनकर रह जाते हैं और कृष्ण के अनुयायी पूजा के भाव से जाते हैं। यह स्थान हिंदू धर्म में काफ़ी अधिक महत्व रखता है। यहाँ पूजा पाठ करने का इतना अधिक वातावरण होता है कि लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप वृंदावन घूमने जा रहे हैं और वहाँ से कुछ खाने की प्रसिद्ध चीज़ लेकर आना चाहते हैं तो आपको बता दें, वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस वजह से अब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध चीज़ खाने में लेकर आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय का अनूठा रिश्ता रहा है। इस वजह से आप यह समझ सकते हैं कि दूध काफ़ी अधिक होता है। इस वजह से दूध से बनने वाली चीज़ काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। खास तौर पर वृंदावन का पेड़ा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वृंदावन में माखन, घी और पेड़ा काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। तो अगर आप वृंदावन घूमने जा रहे हैं तो वहाँ से पेड़ा और माखन लाना न भूलें, जो भगवान श्री कृष्ण को भी काफ़ी अधिक पसंद है। अब अगर बात करें रुकने की जगह की, तो अगर आप कुछ दिन की छुट्टियों में वृंदावन घूमने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि वृंदावन में अनेकों रुकने की जगह हैं। वृंदावन में प्रेम मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, कुछ ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां श्रद्धालुओं के लिए रुकने का अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको वृंदावन में एक से एक धर्मशाला और सराय मिल जाएंगे। उनमें से कुछ 500 रुपये से कम में भी उपलब्ध हैं आपको, और कुछ ऐसे डीलक्स रूम भी मिल जाएंगे जो 5000 रुपये प्रति बेड चार्ज करते हैं। अगर इन प्रचलित मंदिर के अलावा आप कोई खास आश्रम में रुकना चाहते हैं तो हम आपको श्री राधा दामोदर धाम के आश्रम कम होटल में रुकने का सुझाव देंगे, जहां आप कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं। यहां आपको 800 रुपये में अच्छा रुकने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी विभिन्न प्रकार के आश्रम और धर्मशाला मिल जाएंगे जहां आप कम पैसे में रुक सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको एसी, और अगर बजट थोड़ा कम है तो नॉन एसी वाले होटल या धर्मशालाएं भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हम अपने अनुभव से बताएं तो निधिवन सरोवर, जो इस्कॉन मंदिर से थोड़ी दूर है, वहां रुकने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। वहां उतरना आरामदायक व्यवस्था किया गया है और इसके साथ ही आपको वृंदावन के जायकेदार खाने का भी लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा। वहां से आपको वृंदावन के सभी मंदिर में जाने के लिए सीधे ऑटो या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। वृंदावन जाने का सबसे अच्छे समय की अगर बात करें तो वृंदावन आप साल में किसी भी मौसम में जा सकते हैं, मगर सबसे खूबसूरत नज़ारा और सेल्फी खींचने लायक फ़ोटो आपको नवंबर के महीने में मिलेगा। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, जहां ठंड दक्षिण भारत के मुकाबले अधिक पड़ती है। इस वजह से हम सुझाव देंगे कि अगर आप भारत के निचले भाग से आ रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में ठंड से बचने के लिए स्वेटर और ऊनी कपड़े लेकर के आएँ। ऐसा इस वजह से क्योंकि वृंदावन का नज़ारा ठंड के मौसम में कुछ अलग ही प्रतीत होता है। वहीं ठंड के मौसम में आपको इतनी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप वाह बोलने से रुकेंगे नहीं। ठंड के मौसम के अलावा होली का महीना भी वृंदावन घूमने के लिए खूबसूरत टाइम है। कृष्ण और गोपियों की रासलीला किसी से नहीं छुपी है। इस वजह से होली के दिन वृंदावन में एक अलग ही किस्म की धूम मची रहती है। आपको मार्च के महीने में होली में कुछ दिन बाकी हों तब वृंदावन आना चाहिए। यहाँ की होली काफ़ी चर्चित मानी जाती है। उसको देखने के बाद आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। और अगर आप वृंदावन से काफ़ी दूर रहते हैं तो आप हवाई जहाज़ से आप लखनऊ तक आ सकते हैं। उसके बाद किसी सड़क मार्ग के रास्ते से लोकल ट्रेन के ज़रिए मथुरा स्टेशन या वृंदावन तक आ सकते हैं। अब अगर बात करें वृंदावन आप कितने दिन में घूम सकते हैं, तो आपको बता दें कि पूरा वृंदावन आप 2 से 3 दिन में घूम सकते हैं।
इस वजह से आपको अत्यधिक सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आवश्यकता अनुसार ही सामान लेकर जाएं। आगे बात करते हैं कि वृंदावन क्यों प्रचलित है। वृंदावन कृष्ण के बाल लीलाओं की वजह से प्रचलित है। वृंदावन वही जगह है जहां कृष्ण अपने बचपन में ऊधम मचाया करते थे। वृंदावन की सबसे खास बात क्या है? तो वृंदावन में कृष्ण अपनी गोपियों, सखियों के साथ और राधा के साथ रास लीलाएं और अनेक प्रेम कथाएं मनाया करते थे। इस वजह से यह स्थान हिंदुओं के लिए अति आवश्यक है। वृंदावन का विशेष आकर्षण क्या है? वृंदावन में विशेष आकर्षण श्री राधा दामोदर मंदिर है, जो सेवा कुंज के नज़दीक लोई बाज़ार में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना गुरु श्रील जीवा गोस्वामी जी द्वारा 1542 में की गई थी। वृंदावन में घूमने लायक क्या है? वृंदावन में आपको प्रेम मंदिर, पागल बाबा मंदिर, सेवा कुंज, निधिवन, शाहजी मंदिर, गोवर्धन हिल और बांके बिहारी मंदिर, जिस पर भारतीय संस्कारों की प्राचीन कलाकृति आपको देखने को मिलेंगी। मथुरा भी वृंदावन से ही सजा हुआ है, जहां पर भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर शामिल है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी वृंदावन में फेमस मंदिर हैं उन सभी के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। अगर आपकी नज़र में कुछ रह गया है या आप और किसी मंदिर के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम अलग से एक वीडियो बना करके उस मंदिर की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे हमारा हौसला वर्धन होता है। हम इसी तरह की धार्मिक वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। यह वीडियो आपको हमारी कैसी लगी यह भी हमें कमेंट में बताइएगा, जिससे हमें पता लगे कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वे आप तक पहुंच रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही, वो सारी जानकारी हमको भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले स्थान पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे और लोग भी वृंदावन की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।